नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीरो माइल फैमिली चैनल पर स्वागत है। देखिए हमारे पीछे मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। इसको मोहनिया टनल भी कहते हैं और इसको रीवा सीधी टनल भी कहते हैं। लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि कब ये टनल बनके तैयार होगा और फाइनली ये देखिए टनल बनके तैयार हो गया है। और कहते हैं कि इसको बनाने में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आई थिंक दिसंबर 2018 में हुई थी। मार्च 2023 में बन के तैयार होना था, मगर ये 4-5 महीना पहले ही बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये 6 लेन टनल है, यानी कि 3 लेन जाने के लिए और 3 लेन आने के लिए। तो चलिए देखते हैं, भीतर से इसको नज़दीक से एक्सप्लोर करते हैं कि ये टनल वाकई में है कैसा। अभी रीवा से सीधी जाने के लिए टोटल डिस्टेंस था 82 किलोमीटर, मगर इस टनल के बन जाने के बाद डिस्टेंस 7 किलोमीटर कम हो गया है, क्योंकि घाट से होते हुए जाना पड़ता था और घाट की टोटल डिस्टेंस जो थी कवर करते करते 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। मगर अब क्या है कि मात्र 2.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और बिल्कुल स्मूथ रोड है, कहीं भी हेयर पिन बेंड्स नहीं है, इसलिए बहुत ही आसानी से अपन क्रॉस कर जाएंगे और मात्र 5 मिनट लगेगा। यानी कि पहले जहाँ पर जितना भी समय लगता हो 82 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, अब मात्र मतलब आधे घंटे और कम लगेंगे और हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आइए नज़दीक से एक्सप्लोर करते हैं मोहनिया टनल को। लेट्स एक्सप्लोर। कहाँ बेटा, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं फिर। ये देखिए यहाँ पे मैं आपका यहाँ का व्यू भी दिखा देता हूँ एक बार चारों तरफ का। ये 3 लेन इस तरफ और 3 लेन उस तरफ आने का, यानी टोटल 6 लेन। चलिए नज़दीक से एक्सप्लोर करते हैं मोहनिया टनल को। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में आखिरी तक। कोशिश करेंगे कि ये ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाई जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस मोहनिया टनल की दी जा सके। लेट्स एक्सप्लोर द टनल। और टनल के अंदर बत्ती भी लगी हुई है बहुत सारे, ताकि थोड़ा सा उसमें प्रकाश मिले, क्योंकि ऊपर से रोशनी तो कोई मिलने वाली नहीं है। और 100 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। देखिए जैसे ही हम लोग एंटर कर रहे हैं इस तरफ 3 लेन से, और ये सामने देखिए जेट फैंस भी लगे हुए हैं, ताकि अंदर में सफोकेशन ना हो। हाँ, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। वाह, ये देखिए प्रॉपर लाइटनिंग की हुई है। ये देखो जो, अरे वाह कितना शानदार है। ये देखो काम जोरों शोरों से चल रहा है। वाह, देखो पंखा चल रहा है। बहुत ही शानदार। ये ऊपर देखो, ऊपर ये देखो फैन ऊपर लगा हुआ है ना, दिख रहा है। यानी लाइटनिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और इस टनल में टोटल 100 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी समस्या ना हो। बैठा लेंगे, उधर से आते टाइम बैठा लेंगे। अरे गेट बंद कर दिया यार। ओह माय गॉड, बंद कर दिया यार गेट। इधर से अच्छा, बंद कर दिया। क्यों बंद किया? इधर से जाएंगे हम लोग। ये देखिए अभी उधर काम चल रहा था, ये भी तो उसी तरफ जाएगा। आगे बताओ। इस तरफ लाइट कम है। आगे बताओ। अच्छा, ये बीच बीच में इंटरसेक्शन बनाए हुए हैं, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ आप जा सके। यहाँ से हम लोग ऐसे, वाह, जगह जगह पे इस तरह से इंटरसेक्शन बने हुए हैं, यानी कि एक रोड से दूसरे पे आप जा सकते हैं। पंखा है बेटा। ये क्या है? ये देखिए, फिर मैं आगे की नजारा। फिर से हम लोग उसी टनल में आ गए। दोनों पंखा चाहिए है। वाह क्या बनाया ये देखिए, है ना, बहुत शानदार।
कितना लाइटिंग बढ़िया किया हुआ है ना। बैठा लेंगे। पापा गियर चेंज किए हैं ना, पापा जैसे ही गाड़ी रोकेंगे ना तो सूप को भी आगे कर लेंगे। कोशिश करेंगे अपन कि आपको पूरा का पूरा टनल कवर अप करके दिखाएं। वहाँ पे भी देखो, आगे भी है ना तो ताकि इसमें ना बेटा पर्याप्त ऑक्सीजन रहे। ऐसे वेंटिलेशन बना रहेगा बेटा, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो है, एयर फ्लो बना रहेगा अच्छे से। निकल गए अब लगता है। हाँ बेटा, ये पंखा बिजली से चलता है बेटा, जैसे हमारे घर में सीलिंग फैन, कूलर, टेबल फैन चलता है ना, उसी प्रकार से ये भी चलता है। हाँ बेटा, चारों तरफ फैन ही फैन लगा है। हाँ, बटन से ही चलता है। वहाँ क्यों बंद किया गया है? ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। वहाँ क्यों बंद किया गया है? हाँ, इसको बंद किया गया टनल के दूसरे हिस्से के पास। वहाँ बंद किया गया ये है? टोटल दूरी थी 2.3 किलोमीटर की। वही अगर अपन घाट से भी जाते तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता और समय लगता लगभग आधा घंटा। और कितनी आसानी से हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। ये देखिए, ये आ गए हम लोग टनल के दूसरे हिस्से में। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं टनल के दूसरे हिस्से में, यानी कि सीधी वाले छोर के पास। अभी दूसरी ओर वाला टनल चालू नहीं हुआ है, यानी कि इसी टनल का इस्तेमाल किया जा रहा है आने के लिए भी, जाने के लिए भी। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी पेंडिंग है। ये देखिए कितना शानदार टनल है। और आप सामने पीछे देख सकते हैं 2 जेट फैंस भी लगे हुए हैं। टोटल लगभग 12 की संख्या में, 12 जोड़े, यानी 12 की संख्या में टोटल जेट फैंस लगे हैं, ताकि टनल के भीतर का एयर सर्कुलेशन मेंटेन रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो और अंदर में किसी को बेहोशी ना चाहे, इसलिए जेट फैंस भी लगाए गए हैं। मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। चलो आगे चलते चलो मम्मी की तरफ। छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। वाटरप्रूफ कोटिंग की गई है ताकि वाटर सीपेज ना हो, क्योंकि घाट के भीतर से जब टनल बनता है तो सीपेज की बहुत बड़ी समस्या होती है। मगर इसमें प्लास्टिक की कोटिंग की गई है ताकि ये वाटरप्रूफ बनाया जा सके। और इसके साथ साथ NHAI का ये कहना है कि इस टनल की एज है 100 ईयर्स की, यानी कि अब अगले 100 साल के लिए ये यूं ही खड़ा रहेगा। 100 साल तक हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था और फाइनली रीवा के लोगों को, सीधी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि आने जाने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। और इस घाटी से, मोनिया घाटी से गुजरने में हैवी व्हीकल्स को जनरली दुर्घटना का सामना करना पड़ता था, मगर इस टनल के बन जाने से बहुत आसानी से गाड़ियां आएंगी जाएंगी, आवागमन बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 टनल हैं पीछे में, पैरेलली गए हुए हैं। हर टनल जो है, एक टनल में 3 लेन है और उस टनल में 3 लेन है, यानी टोटल 6 लेन्स हैं टनल की। यानी कि सिंगल टनल की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है लगभग 13 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। इससे क्या हुआ कि एट द सेम टाइम 3 हैवी व्हीकल्स, लोडेड हैवी व्हीकल्स एक साथ जा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे इस पूरे टनल में 6 अंडर पासेस दिए हुए हैं, यानी कि अगर आप जा रहे हैं बीच से ही आपको रिटर्न बैक होना है, यू टर्न लेना है, तो उस पासेस का इस्तेमाल करके आप फिर दोबारा आप लौट सकते हैं। तो ये सारी कुछ जानकारियाँ थी इस मोहनिया टनल के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो बने रहे हमारे चैनल पे इसी तरह, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं टनल के दूसरी साइड, यानी कि सीधी वाले रीजन के साइड। आप घाट से जो गाड़ियाँ अभी भी गुजर रही हैं वो ऊपर से गुजर रही है, वो ऊपर वाला हिस्सा घाट का ही है। और टनल के दोनों तरफ जो दीवार है उस पर देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी पेंटिंग की जा रही है, ताकि पर्यटन के क्षेत्र पे भी इसको उभारा जा सके। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं टनल के भीतर और दोबारा एक्सप्लोर करते हैं इस खास टनल को। बैठ गए सब लोग अपने अपने पोजीशन पे। हाथ हटाओ सौम्या। सौम्या से हेलो। हेलो करो बेटा। हेलो। हेलो करो सु। हेलो।
Say hello. तो अभी हम लोग हैं सीधी वाले साइड में दोस्तों, टनल के जस्ट आउटलेट पे ही बैठे हुए हैं। तो फिर से दोबारा हम लोग चलते हैं और टनल को एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये टनल जो है NH39 के रास्ते में, ये जो रांची अपन जाते हैं, रांची वाले रोड का ये एक हिस्सा है। तो लोगों को अब काफ़ी सहूलियत हो जाएगी इस टनल के बन जाने के बाद। ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का अपने आप का इस तरह का एक यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो चलिए दोबारा एक्सप्लोर करते हैं इस टनल को। छोड़ दो बेटा, सौम्या। सौम्या की तरफ भी थोड़ा देख, बच्चे भी काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो जेट फैंस लगा हुआ है। थोड़ा साफ कर लिया जाए ग्लास ताकि क्लियर दिखे। ये देखिए कितनी अच्छी लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। वाओ, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। साइड लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग टनल के बिल्कुल बीच में आ गए और बहुत ही जेट फैन की बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो जेट फैंस लगे हुए हैं ताकि अंदर में एयर सर्कुलेशन मेंटेन रहे। इसलिए देखिए कितनी रफ्तार में चल रही है, वो जेट फैंस लगे हुए हैं और बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फाइटर एयरक्राफ्ट गुजर रहा हो। और ये देखिए आपको पता चल रहा होगा कपड़े उड़ने लगे हैं। इसी से पता चल रहा होगा कि एयर का फ्लो कितना शानदार है। क्या बेटा? ये बिजली का तार सब गया हुआ है इसीलिए। बोल रहा था कि बीच में गाड़ी मत लगाइए, सही कह रहा है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही है जा रही है ना। तो चलिए मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लोर करवाता हूँ इसको। अरे हम लोग पहुँच गए सीधे ही, अंदर नहीं घुसना पड़ा इस बार। नहीं, वो सामने दिख रहा है ना लाइट चमकता हुआ, वही है एग्जिट पॉइंट। हटा दिए थे क्या? मैं अब उधर नहीं जाना है लगता है। जी आता है ना? किसमें से? नीचे में से। ऊंचे नीचे में से बिजली आता है। आता है? हाँ, देखो ऊंचे में बिजली से ना नीचे आता है। आता है? हाँ, बिजली आता है? नीचे में से बिजली आता है। ऊंचे जो हम तो कैन जाएगा ना, इधर आजा नहीं आया है, इधर आजा नहीं आया है। उधर भी पंखा है, उधर भी पंखा है। इधर से ही ना? मामा उधर भी पंखा है। मगर बंद नहीं किया MDM, उधर भी पंखा काम चल रहा है। CCTV कैमरा है ना, लाइट भी आया हुआ है ना, पंखा भी आया हुआ है ना, तो कुछ चीजें में आया हुआ है ना। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके बताएं। हमने प्रयास किया है कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए और आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी रिफ्रेशिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। टाटा करो बेटा। टाटा बोलो। सौम्या टाटा करती है। बाय बाय।
लोग आ रहे हैं एक्सप्लोर करके मोहनिया घाट के टनल को, यानी रीवा सीधी टनल को। जब रीवा साइड से अब आप आते हैं तो इस घाट की दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर होगी, आई थिंक, नहीं, हाँ 35 किलोमीटर होगी अगर रीवा साइड से आप आते हैं। रीवा साइड से जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, और उसके बाद सीधे आप पहुंच जाएंगे मोहनिया घाटी के पास, यानी कि रीवा सीधी टनल के पास, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार है। मध्य प्रदेश का ये पहला इस प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसमें 6 लेन रोड्स बनी हुई है, 3 आने का 3 जाने का। लेंथ की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए तो प्रत्येक टनल की चौड़ाई जो है लगभग 13 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि 3 हैवी व्हीकल्स फुली लोडेड हों तभी वो इजीली पार कर सकते हैं, यानी 3 हैवी व्हीकल्स एट द सेम टाइम। और पूरे के पूरे टनल में 6 अंडर पासेस बनाए गए हैं ताकि अगर आप जाते समय अगर फिर आपको लौटना हो यानी यू टर्न लेना हो तो आपको पूरा का पूरा घाट क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच में ही अंडर टनल जो पासेस हैं, इंटरसेक्शन जो किए हुए हैं, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैठिए एंड शुभ भी बैठा है, दोनों लोग आगे अच्छे से बैठते हैं, इसलिए पापा हम लोग को बैठने के लिए बोल दिए। ओके बहुत सारी काऊ दिखाएंगे अभी। काफ़ी शानदार लगा इस टनल को देखकर। इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ये टनल। कहते हैं इस टनल की एज है 100 ईयर्स की। हर प्रकार की आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस टनल को बनाने के लिए। इस टनल को देख करके हमारे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड, खासकर जो जेट फैंस लगे हुए थे उसको देख करके मिस्टर शुभ काफ़ी एक्साइटेड थे। क्यों? क्योंकि वो घूम रहा था, है ना बेटा? बता दो। मजा आया, हाँ, मज़ा आया, बहुत मजा आया। चारों ओर सिर्फ पठार ही पठार है। कितना सुंदर नज़ारा है ना। कुछ फोटोग्राफी भी कर लिया जाए एमडीएम, क्या इरादा है? नहीं, ये नवंबर का महीना चल रहा है मगर इतना तेज धूप है, ऐसा लग नहीं रहा है कि विंटर सीजन आ गया। नहीं, हम लोग इतने जगह पे जाते हैं लेकिन इतना एक्साइटेड अपने दोनों बच्चों को कभी नहीं देखी थी जो आज इन लोग ने टनल को देख करके काफी एक्साइटेड हो गए ये लोग। ओनली 2 काऊ दिखेगी, आराम से बैठे रहोगी ना और काऊ दिखेगी।